Hello students, in this video we'll discuss chapter number 8 India location and extent। बेटा चैप्टर नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की लोकेशन, इंडिया कहाँ लोकेटेड है और उसकी एक्सटेंट कितनी है। इंडिया बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्री है। कहाँ की? एशिया कॉन्टिनेंट की। इंडिया बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है एशिया कॉन्टिनेंट की। इसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि इंडिया, जिसे क्या भी कह सकते हैं भारत, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अगर हम बात करें कि भाई इंडिया की टेरिटरी के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, तो जो टेरिटरी है इंडिया की शैल कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या आएगा टेरिटरी ऑफ इंडिया में? टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, एनी टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड। अगर कोई टेरिटरी इन लोगों ने एक्वायर की होगी वो भी आ जाएगी। यूनियन टेरिटरीज आ जाएंगी, टेरिटरीज ऑफ स्टेट आ जाएंगे। अगर हम आज करंट डे की बात करें तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया इज़ डीपली लिंक्ड विथ रिवर इंडस। इंडिया का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा गहरा है रिवर इंडस के साथ, क्योंकि ये जो नाम इंडिया है ये रिवर इंडस से ही डिराइव हुआ है। इट हैज़ डिराइव्ड इट्स प्रेजेंट नेम फ्रॉम रिवर इंडस। भारत का जो नाम है, भारत नहीं इंडिया, वो रिवर इंडस से ही आया है। जो लोग थे सदर्न एशिया के called Indus as river Sindhu, while Persian named it as Hindu। तो देखो बेटा, रिवर थी सिंधु, जो सदर्न एशिया के लोग थे वो उसे इंडस कहते थे, जो पर्शियन लोग थे वो हिंदू कहते थे। सिंधु को जो सदर्न एशिया के लोग थे वो इंडस कहते थे, और वहीं पर्शियन लोग हिंदू कहते थे। तो हिंदू से आया हिंदुस्तान, इंडस से आया इंडिया। जो ग्रीक थे, द ग्रीक कॉल्ड इट एज इंडस। ग्रीक इसको इंडस कहते थे, टर्म्ड एज द लैंड एज इंडिया। जो ग्रीक थे वो इसे इंडस कहते थे एंड टर्म द लैंड एज इंडिया। वो इंडिया को ही किसके नाम से डिनोट करते थे? इंडस। इंडिया को हिंदुस्तान, भारत और आर्यव्रत इन तीनों नामों से जाना जाता है। इंडिया में डाइवर्स लैंड फॉर्म है जिसमें लॉफ्टी माउंटेन्स भी हैं, अनइवन प्लेट्यूज हैं, नदर्न प्लेस है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। तो अगर हम मेन फिजिकल डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, वो भी डिफरेंट, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट एरिया। देखो, ग्रेट इंडियन डेजर्ट और हिमालयन माउंटेन जहाँ पर बर्फ़ जमी होती है ये बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। जो कोस्ट हैं वो नदर्न प्लेन से बिल्कुल अलग हैं, यहाँ पर आइलैंड भी हैं और अनइवन प्लेट्यूज भी हैं। तो हमारे इंडिया में लॉफ्टी माउंटेन्स है जिसे हम हिमालयन माउंटेन्स कहते हैं, अनइवन प्लेट्यू है जिसे हम डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। डेक्कन प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक पार्ट है। नदर्न प्लेन्स हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हैं जिसे हम थार डेजर्ट के नाम पे भी जानते हैं। जो कोस्ट भी हैं यहाँ पर, जिन्हें हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। आइलैंड भी हैं जिन्हें हम लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार कहते हैं। ये एक्सेप्शनल यूनिकनेस है इंडिया की, दैट इट्स एडजॉइनिंग कंट्रीज विच इंक्लूड पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हैव टुगेदर बीन नोन एज सब कॉन्टिनेंट। ये यूनिकनेस है इंडिया की कि इसकी, इंडिया को और इसके जो आसपास की जो कंट्रीज़ हैं जैसे नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं कि भाई ये एक सब कॉन्टिनेंट है। इंडिया सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। एरिया में देखें तो हम सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री हैं। इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस। नहीं बेटा, अब तो हम फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस हो गए हैं। ठीक है बात, ये बुक जब तक लिखी गई होगी तब तक हम हो सकता है सेकेंड हो, बट नाउ वी आर फर्स्ट। अब इसको हम प्राउड मोमेंट की तरह देखें, इसके ऊपर दुख मनाएं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। चलो, तो इंडिया सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की और सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड नहीं, फर्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री वर्ल्ड की। ये तो आपकी मैम भी आपको क्लास में बताई देगी। इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आप इतना भी लिखोगे ना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, और आपकी मेमोरी बहुत शार्प है तो आप इसको ऐसे लर्न कर लें। ठीक है, इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे इसको? 32,87,267 स्क्वायर किलोमीटर। फिर से बोलो मेरे साथ, 32,87,267 स्क्वायर किलोमीटर, या शॉर्ट में 0.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर।
ये वर्ल्ड का जो लैंड है, अगर हम बोलें कि पूरी दुनिया में जितनी भी ज़मीन है उसका हमारे भारत के पास कितना है, तो वो है 2.4%। फिर से ध्यान रखो, हम सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया में, फर्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे पास ही है। पहले चाइना के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, अब हमारे पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है और ये वर्ल्ड का 2.4% है। हमसे आगे जो कंट्री हैं एरिया में वो है रशिया, कनाडा, चाइना। ये आप लोग लर्न कर लेना, मैं बोल के बताऊंगी तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, करना आपको लर्न ही है। वो भी अगर आपको लगता है कि आपकी मैम पूछ सकती हैं ये तो, अदरवाइज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमसे आगे जो 6 कंट्रीज़ हैं वो हैं रशिया, कनाडा। देखो ऐसे याद रखो, ये रशिया है, ये कनाडा है, फिर चाइना है, फिर यूएसए। रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए। फिर यूएसए के नीचे ये ब्राज़ील, फिर यहाँ दूर जाके ऑस्ट्रेलिया, फिर है हमारा बीच में इंडिया। तो हमसे आगे जो 6 कंट्रीज़ हैं उनके नाम क्या क्या हैं बच्चों? रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है इंडिया। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ कि इंडिया कहाँ लोकेटेड है, तो ये ध्यान रखो, ये है लाइन इक्वेटर जिसको हम 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। ये है लाइन 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 हब्स में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 हब्स में डिवाइड करता है। तो पूरा के पूरा इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में? देखो इक्वेटर के नीचे यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के ऊपर पूरा क्या है? नदर्न हेमिस्फीयर है। तो बताओ इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में कि सदर्न हेमिस्फीयर में? पूरा के पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में? नदर्न हेमिस्फीयर में। फिर एक लाइन होती है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो लाइन है ये है पूरे के पूरे अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। ये वाला होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वाला होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो मतलब ये वाला पूरा पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पूरा पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो बताओ इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। आई बात समझ में? तो इंडिया सिचुएटेड है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में सिचुएटेड है, पूरा के पूरा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। इंडिया के अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, अगर ये भारत है और भारत की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की मैं बात करूँ इंडिया के, तो बेटा लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ये पैरेलल्स होते हैं जो इक्वेटर के पैरेलल्स रन करते हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ये इमेजिनरी लाइंस हैं। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें इंडिया के, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यहाँ पर 8.4 से स्टार्ट होती है, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है और यहाँ ख़त्म होती है 37 डिग्री 6 मिनट पे। ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसकी डिग्री है 23.5, वो इंडिया को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती हैं। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से स्टेट से जाती है? देखो गुजरात से तो आपको भी दिख रही है, यहाँ राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट होगा, यहाँ मध्य प्रदेश होगा, यहाँ छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है। फिर यहाँ पर झारखंड होगा, फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, फिर यहाँ पर मिज़ोरम और त्रिपुरा आएंगे। ठीक है। अब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस वो लाइंस होती हैं बच्चा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपस में मिल जाती हैं, ये सेमी सर्कल्स होते हैं। तो अब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है इंडिया की वो ये वाली एक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से ये 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होके यहाँ पर ये 97 डिग्री 25 मिनट पे ख़त्म होता है। ठीक है। और यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी टाइम को लेके, अगर हम इसके अकॉर्डिंग टाइम कैलकुलेट करते तो इन्हें 2 आवर्स का लॉस होता। इसके अकॉर्डिंग टाइम अगर हम सेट कर लेते तो इन्हें 2 आवर्स का लॉस होता। इस लॉस से बचने के लिए हमने 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट को हमने इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह ले लिया, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह ले लिया है या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की तरह ले लिया है। ठीक हुई बात? क्या नाम है इस लाइन का? 82.5 डिग्री, या तो आप ऐसे बोल दें 82 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक हुई बात? चलो अब हम बुक में क्या लिखा पढ़ लेते हैं। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो इंडिया है वो 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होकर 97 डिग्री 25 मिनट्स पे ख़त्म होता है, 25 मिनट्स पे ख़त्म होता है।
82 डिग्री 30 मिनट्स को हमने इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह लिया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट से गुजरती है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है इंडिया की वो है 2933 किलोमीटर। यहाँ पर भी बताई थी मैंने, आपको बताया नहीं बेटा, ध्यान रखना। जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है इंडिया की वो है 3214 किलोमीटर। एक बार मैप में देख लेते हैं, देखो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर हम नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की बात कर रहे हैं तो हम इसकी बात करें, ईस्ट वेस्ट की अगर हम बात करें तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? ये है बेटा 2000, ये वाली 2933, क्लियर है? और ये वाला जो है नॉर्थ से लेकर के साउथ तक का डिफरेंस ये है 3214 किलोमीटर, ठीक है? Student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, do write in comment section. We'll discuss the remaining part in part 2.